कहानी के शुरू में हम एक कैरेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ घूमने जा रही होती है। उसके डैड तो बहुत खुश होते हैं पर वो बस फोन पर ही लगी रहती है। फिर रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके डैड गाड़ी सही करवाने ले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि गाड़ी सही होने में बहुत वक्त लग जाएगा। कैरेन के डैड एक अखबार में एस्केप रूम के बारे में देखते हैं जो कि उसी शहर में होता है। कैरेन को भी ये सब अच्छा लगता है तो डैड वहाँ की वेटर से वहाँ कैसे जाया जा सकता है ये पूछते हैं। वो वेटर उन्हें डराने लग जाती है पर वो बस उनसे मजाक कर रही होती है और उन्हें वहाँ जरूर जाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों टैक्सी लेकर एक घर के पास जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो एक जोसी नाम की औरत से मिलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर मेलेनी, टाइलर और माइकल नाम के लड़के से मिलते हैं जो कि उनकी तरह ही मजे करने आए होते हैं। जोसी आकर उन्हें चाय पीने को देती है और साथ ही उन्हें एक पेपर पर दस्तखत करने को भी कहती है। उस पर लिखा होता है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वो खुद जिम्मेदार है, पर वो लोग उसे मजाक समझते हैं। फिर जोसी उन्हें कुछ डरावनी तस्वीरें दिखाते हुए उन्हें उस घर से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताने लग जाती। अंधेरा होने के बाद जैसे ही मेलेनी लैंप जलाती है जोसी वहाँ पर नहीं होती। वो लोग एक कमरे में जाते हैं तो वो कमरा बंद हो जाता है। वो लोग जोसी के बताए अनुसार वहाँ से निकलने के लिए क्लू ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ पर कैरेन और वो माइकल एक कैसेट देखते हैं जिसे प्ले करने पर वो एक गाना सुनते हैं। उस गाने को सुनने पर उनका ध्यान वहाँ टंगे हुए मखौटों पर जाता है और वो उन्हें सही तरीके से सेट कर देते हैं तो एक लॉकर खुल जाता है। फिर वहाँ पर टाइलर एक मखौटा उठाकर अपने मुंह पर लगा लेता है पर जैसे ही वो उस मखौटों से अपने हाथ को देखता है वो डर जाता है। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और क्लू ढूंढने लग जाते हैं। तभी कैरेन के डैड सबका ध्यान टंगे हुए मखौटों की तरफ करवाते हैं जिन पर की नीली रोशनी में कुछ नंबर लिखे दिखाई देते हैं। उन्हें देखते हुए वो उस दरवाजे को खोलकर अगले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वो कमरा भी बंद हो जाता है और 1 घंटे का टाइमर भी चल पड़ता है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी घड़ियां लगी हुई मिलती हैं। मेलेनी एक टेलीफोन से बात करने की कोशिश करती है पर उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। मेलेनी टाइलर को बात करने के लिए कहती है तो टाइलर को मेलेनी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे वहां से भागने का कह रही होती है। तभी टाइलर को उस टेलीफोन और अपने कान पर बहुत सारे कीड़े लगे दिखाई देते हैं जिस कारण टाइलर डर जाता है और गेम को क्विट करके बाहर चला जाता है। कैरेन के डैड वहाँ के टाइपराइटर की सभी कीज उलटी पुलटी लगी हुई देखते हैं। फिर कैरेन का ध्यान वहाँ पर लगी एक रुकी हुई घड़ी पर जाता है। वो लोग उसी घड़ी के टाइम के हिसाब पर रेडियो को सेट करते हैं तो उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 5 दूसरी दुनिया से बात करने वाले वैज्ञानिकों को ढूंढो। कैरेन उस मैसेज को समझकर घड़ी का टाइम सेट कर देती है तो उन्हें एक चाबी मिलती है। वो उस चाबी को सभी जगह लगाकर देखते हैं तो वो एक अलमारी खोलते हैं। उसमें उन्हें जख्मी हालत में जोसी मिलती है जो कि उन्हें कहती है कि वैज्ञानिक यही है इसी कमरे में और उन्हें मास्टर की ढूंढने के लिए कहती है। मेलेनी को लगता है कि वो एक्टिंग कर रही थी पर कैरेन के डैड वहाँ से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाने लग जाते हैं पर उनकी बार दरवाजा नहीं खुलता और सबको लगता है कि वो फंस गए। पर कैरेन सबको समझाती है कि ये बस एक गेम है और उसने हमें क्लू दिया है। फिर वो एक खिड़की खोलकर दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने का सोचते हैं तो कैरेन उसके लिए मान जाती। उसके डैड उसे मना करते हैं पर वो उन्हें मना लेती है और दूसरी तरफ चली जाती है पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। वहाँ पर कैरेन एक दरवाजे की दूसरी तरफ से एक हाथ को देखकर डर जाती है तो उसके डैड उसे आवाज देने लग जाते हैं। तभी कैरेन जोसी को देखती है, वो उसे बुलाती है पर जोसी बस उसके आगे आगे चलते हुए उसे पीछे आने को कहती रहती है। उसके डैड और माइकल दरवाजा खोलने की कोशिश तो करते हैं पर वो नहीं खुलता। कैरेन जोसी के पीछे पीछे एक लैब में पहुंच जाती है। जोसी उसे मास्टर की ढूंढने का कह रही होती है तो वो उसे ढूंढने लग जाती है। कैरेन के डैड का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और वो बाहर आकर कैरेन और टाइसन को ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ कैरेन को खून से भीगी जोसी के कान में टंगी हुई चाबी मिलती है। तभी कैरेन का ध्यान एक लाश पर पड़ता है। उसे देखकर वो और भी डर जाती है। फिर उसे वहाँ से कुछ डरावनी आवाजें आने लग जाती हैं तो वो दरवाजा बंद करके खुद एक बॉक्स में घुस जाती है। उधर वो तीनों एक नए कमरे में फंस जाते हैं। वहाँ वही तस्वीरें चल रही होती हैं जो जोसी ने उन्हें सबसे पहले दिखाई थी। कैरेन बहुत ज्यादा डरी हुई वैसे ही वहाँ पड़ी रहती है और उधर वो तीनों क्लू ढूंढकर उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम कैरेन के पास पड़ी एक लाश को देखते हैं जो कि हिल रही होती है। उधर माइकल उस प्रोजेक्टर की लाइट को पंखे पर डालकर कुछ नंबर्स को देखता है। उसकी मदद से उन्हें एक और चाबी मिलती है जिससे कि दरवाजा खुल जाता है। पर मेलेनी का ध्यान उस प्रोजेक्टर पर जाता है जिसमें कि उसी की फिल्म चल रही होती है जिस कारण माइकल और कैरेन के डैड तो बाहर निकल जाते हैं पर मेलेनी वहीं बंद हो जाती है। वो उसी कमरे में फंस जाती है। बाहर कैरेन के डैड को माइकल पर शक हो जाता है तो उन दोनों में बहस हो जाती है। अंदर मेलेनी टाइलर की लाश देखती है और उधर कैरेन को भी बाहर किसी के होने का एहसास होता है। तभी उसका बॉक्स खुलता है तो बाहर माइकल होता है। वो कैरेन को बाहर निकालता है पर वो दोनों उसी कमरे में बंद हो जाते हैं। वहाँ कैरेन को भी माइकल पर शक होता है कि वो अकेला उसके पास क्यों आया पर वो कहता है कि वो लोग उसे ढूंढने के लिए ही अलग हुए हैं। फिर हम
हम मेलेनी को देखते हैं। वो फिर से एक टेलीफोन पर बात करती है, पर वो वही बातें करती है जो टाइलर को पहले कमरे में फोन पर उसे कही थी। उसके बाद उसे वहाँ कुछ परछाइयां डराने लग जाती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर सीढ़ी टूट जाती है और नुकीली चीजों पर गिरने की वजह से वो भी मर जाती है। फिर हम कैरेन के डैड को देखते हैं। वो कैरेन को ढूंढते हुए एक पेंटिंग के पास पहुंचते हैं, पर तभी वो अचानक से उस एस्केप होम के पिछली तरफ एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें नदी में जोसी दिखती है। जोसी उनके पास आती है और गले से लगा लेती है, पर तभी वो जंजीरों में बंध जाते हैं और वो उन्हें नदी की तरफ खींचने लग जाती है। फिर वो अचानक से उसी घर में सही सलामत पहुंच जाते हैं। फिर हम कैरेन और माइकल को देखते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए मास्टर की ढूंढ रहे होते हैं। चाबी मिलते ही वो एक सुरंग के जरिए बाहर निकलने लग जाते हैं। उधर कैरेन के पिता टाइलर और मेलेनी की लाशें देखते हैं। तभी माइकल को कोई चीज वहाँ से खींच लेती है तो कैरेन जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके डैड उसे ढूंढ लेते हैं। फिर कैरेन और उसके डैड टाइलर को देखते हैं, पर वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें वहाँ वो सब दिखाई दे रहा है जो कि पहले हो चुका है। इसलिए वो दोबारा से सारी चुनौतियों को पूरा करने लग जाते हैं और वापस उसी जगह जोसी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वो उन्हें अलमारी में मिली थी। वहाँ वो गौर करते हैं कि शुरू में जोसी के गले में एक चाबी थी, पर अब वो नहीं है। इसलिए डैड जोसी के पेट में हाथ डाल देते हैं, पर वहाँ किसी डरावनी चीज के आने की आवाजें आने लगती है। वो लोग जल्दी से चाबी निकाल कर वहाँ से भागते हैं और उसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्होंने उस एस्केप रूम में जाने का प्लान बनाया था। वो जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। बाहर आकर वो देखते हैं कि उनकी कार ठीक हो गई है, पर जैसे ही वो लोग खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी गाड़ी को उसी एस्केप होम के जैसे ताले लगे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी भी उस जगह से नहीं निकल पाए हैं।